कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने 6 इंडियन हाई ऑफिशियल्स को इंडिया वापस भेज दिया है। ट्रूडो और आरसीएमपी पुलिस की स्टेटमेंट के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जा और ऐसे 20 और असैसिनेशंस में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्या पाकिस्तान और कनाडा से डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में आने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद इंडिया आइसोलेट होना चाहता है? आज की वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि कनाडा और इंडिया के दरमियान जो डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुकी है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या बताई जा रही है और क्या हो सकती है, और आने वाले दिनों में इंडिया को क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने इंडिया पर एलिगेशंस लगाई कि जो कनाडा में असैसिनेशंस हो रही हैं उसके पीछे होम मिनिस्टर और डिप्लोमेट्स का डायरेक्टली हाथ है, उनको सपोर्ट हासिल है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि इंडिया के फंडामेंटल्स में इशू है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को सपोर्ट कर रही है। Government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity. इंडिया ने सारे मामले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि सबूत दिखाओ, और जब सबूत दिखाया गया तो इन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को विड्रॉ कर लिया। अब इस पूरे मामले को हम समझने के लिए थोड़ी सी और डेप्थ में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये सारा मामला जो कनाडा और इंडिया के दरमियान हुआ है, ये मामला अभी ख़राब हुआ है, लेकिन अभी नहीं, ये सितंबर 2023 की बात है जब ट्रूडो पार्लियामेंट में आया था और उसने ये स्टेटमेंट दी थी, इंडिया पर एलिगेशंस लगाई थी कि जो भी कनाडा में कत्ल हो रहा है सिख बरादरी का, उसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो ये वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी और अब 13 अक्टूबर को ट्रूडो का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है उसके पीछे इंडिया का हाथ है। 2023 से ये मामला स्टार्ट हो चुका था और आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें 42% कमी आई थी, और जितने भी वीज़ाज हैं उनमें डिले करने की कोशिश की जा रही थी या सस्पेंड किया जा रहा था, और ट्रेड भी ना होने के बराबर थी। फिर 14 तारीख को इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आते हैं, कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें फॉल्स एलिगेशंस हैं, हम इनको नहीं मानते और प्रूफ दिखाएं, और साथ ये भी कहते हैं कि ट्रूडो से गवर्नमेंट हैंडल नहीं हो रही, उनके बस से बाहर है और एक स्पेसिफिक सेक्ट को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, डिवीन कर रहे हैं, टोटल वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। फिर कनाडा के चार्ज डिफाई जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट सामने आती है कि उन्होंने एविडेंस इंडिया को प्रोवाइड कर दिया है, अब इंडिया की बारी है कि वो उसको एनालाइज करें। तो इंडिया सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लेती है। फिर उसके बाद आरसीएमपी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का बयान भी सामने आता है। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities. जिसमें वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन सामने रखते हैं और ये भी बताते हैं कि 8 लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो बिश्नोई गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं जो बेसिकली इंडिया से है। फिर उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर सामने आते हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें सारी चीज़ें खोल के सामने रखते हैं, और जो दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए, कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला ली। Canada has expelled India's High Commissioner and 5 other Indian diplomats. India has responded by kicking out 6 members of Canada's diplomatic. तो अगर कनाडा ने जो कंक्रीट एविडेंस प्रोवाइड किया है इंडिया को, अगर उसके बाद भी वो खामोश है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो असैसिनेशंस हुई हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ हो। लेकिन ट्रूडो ने जो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि दोनों तरफ के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्शन कर दी है, डिप्लोमेटिक वॉर स्टार्ट हो गई है, इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। इसके पीछे जो कनाडा का वोट बैंक है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन वहाँ पे 2.8 मिलियन के करीब है, जिसमें से मेजॉरिटी सिख है, और इसलिए भी सिख मेजॉरिटी को सपोर्ट किया जा सकता है। अब दोनों कंट्रीज़ को सर्कमस्टेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रूडो और मोदी का जो स्टैंस है, पॉइंट ऑफ व्यू है, एक किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अभी देर नहीं हुई, पॉसिबिलिटी है कि ये जो बायलैटरल कोऑपरेशन है फिर से बहाल हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते तो ये वॉर एंड नहीं होगी, क्योंकि दे हैव सेड कि दे हैव सैंक्शंस ऑन द टेबल एज वेल।